कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और वैश्विक प्रभाव की तारीफ की है। उन्होंने एक पोस्ट में पीएम मोदी को भारत के लिए एक प्राइम एसेट बताया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एकजुटता और सॉफ्ट पावर के महत्व पर जोर दिया। थरूर ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला है, जिससे गलत सूचनाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में मदद मिली है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को आपात बैठक की। बताते चले कि आमतौर पर यूएनएससी की मीटिंग रविवार को नहीं होती। इस बैठक में चीन, रूस और पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की, जबकि ब्रिटेन ने संयम बरतने और बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया। अमेरिका ने अपने हमलों को सुरक्षा संबंधी बताया। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान और परमाणु समझौतों को बनाए रखने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमले बिल्कुल सटीक थे, जिससे ईरानी को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो गया है। दिलजीत दोसांझ अपनी नई फिल्म सरदार G3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिल्म का ट्रेलर जारी होने से कई लोगों में नाराजगी है। यह फिल्म 27 जून को केवल विदेशों में रिलीज होगी। भारत में यह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत को संवेदनहीन बता रहे हैं। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हानिया आमिर ने भारत विरोधी टिप्पणियां भी की थी। तमिलनाडु के मदुरई में हिंदू मुन्नानी द्वारा आयोजित मुरुगन कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उनके साथ तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख नयनार नागेंद्रन, पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई और हिंदू मुन्नानी के प्रमुख कादेश्वर सुब्रमण्यम भी मौजूद रहे। इस दौरान पवन कल्याण ने हिंदू एकता पर जोर दिया। पवन कल्याण ने फर्जी सेक्युलर नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल हिंदू धर्म को ही निशाना बनाते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप अरब से आए धर्मों पर भी वही सवाल उठा सकते हैं? उन्होंने इसे स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक अपमान बताया। पवन कल्याण ने डीएमके का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेता खतरनाक विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मुरुगन सम्मेलन पर सवाल उठाने वालों की निंदा की और कहा, आपको मेरे धर्म से प्रेम ना हो, लेकिन अपमान मत कीजिए। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मुरुगन को केवल तमिल देवता नहीं बल्कि पूरे भारत में पूजनीय बताया। उन्होंने कहा, उत्तर में कार्तिकेय, आंध्र कर्नाटक में सुब्रमण्यम, वो हर जगह हैं। उन्होंने मदुरई में सम्मेलन आयोजित करने पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। पूर्व तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने मुरुगन सम्मेलन को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अधिकारों की मांग करना है। उन्होंने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं, बस हम अपने हक की बात कर रहे हैं। अंत में सभी लोगों ने कंद षष्ठी कवचम का पाठ किया, जिसके बाद सम्मेलन का समापन हुआ। ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु तेज हो गया है। रविवार को 2 विशेष उड़ानों के जरिए 596 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। इनमें से एक उड़ान माशहज से 285 नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची, जहां विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने उनका स्वागत किया। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 1713 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका की सराहना की, जबकि भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रेरणा बताया। आर्टिकल 370 के प्रमुख विरोधी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से दिल्ली आने जाने वाली एयर इंडिया की 2 उड़ानें 21 जून से 15 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की उड़ान सिर्फ AI 2460 और AI 2461 25 दिनों के लिए निरस्त रहेंगी। एयरलाइन में इन उड़ानों को रद्द करने का कारण ऑपरेशनल बताया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की लखनऊ जाने वाली फ्लाइट में उड़ान से पहले तकनीकी खराबी पाई गई। हालांकि पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और 177 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई, क्योंकि उन्हें करीब 1 घंटे तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। एयरलाइन ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान और रिफंड की सुविधा दी है। भारत सरकार ने उन सोशल मीडिया दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भारतीय एयर स्पेस का उपयोग नहीं किया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने JLN स्टेडियम में ओलंपिक डे रन को हरी झंडी दिखाते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर खेल सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि भारत ने ओलंपिक समिति को आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्कूल शिक्षिका को नाबालिग छात्र से यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चरखी दादरी की निवासी यह शिक्षिका रेवाड़ी के 12वीं के छात्र को अच्छे नंबरों का लालच देकर अपने घर बुलाती थी। पति के काम पर जाने के बाद शिक्षिका छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। उसने कई बार छात्र को होटल में भी बुलाया। शुरू में छात्र बहकावे में आ गया, लेकिन बाद में जब उसने विरोध किया तब शिक्षिका ने उस पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। FIR दर्ज करा दी। छात्र ने अपने परिवार को सच्चाई बताई और वीडियो सबूत दिए, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की। रक्सौल बॉर्डर पर अवैध रूप से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे एक इराकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह इराकी नागरिक अवैध रूप से भारत से नेपाल में प्रवेश का प्रयास कर रहा था। DSP धीरेन्द्र कुमार के अनुसार गिरफ्तारी व्यक्ति की पहचान 12 फौजी हामिद अल बयाती के रूप में हुई है, जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। खुफिया विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके मंसूबों का पता लगाया जा सके। भारत ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में पहले दिन शानदार शुरुआत करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस प्रतियोगिता में गुलफाम अहमद और रामू भाई बंभवा ने कांस्य पदक हासिल किए, जबकि अनुभवी जॉबी मैथ्यू ने मास्टर श्रेणी में स्वर्ण और रजत पदक जीते।